अस्सलामुअलैकुम। अपनी दुनिया टीवी के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, एक मरतबा फिर से ताज़ा तरीन अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन गिरामी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली ताज़ा तरीन अपडेट आप तक बर वक्त और हर वक्त पहुँचती रहे। नाज़रीन गिरामी, पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत ने एक बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। स्विस हुकूमत पाकिस्तानियों के अकाउंट की मालूमात देने के लिए ये तैयार हो गई और दूसरी जानिब वज़ीर आज़म का फयाजुल हसन चौहान को फोन, फहमो फरासत की तारीफ और PIC हमला, 2 मुकदमा दर्ज, 7 मरीजों ने दम तोड़ दिए और बिलावल जरदारी के बरक्स बड़े मकसद के लिए कश्तियां जलाना पड़ती हैं, जुनून टैलेंट को हरा देता है। वज़ीर आज़म इमरान खान। अपनी दुनिया टीवी के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इन सब की तफसीलात में जाने से कबल यहाँ हम आपको बताना अपना फर्ज समझते हैं कि हमारे इस चैनल का मकसद सोशल मीडिया पर पाक आर्मी के खिलाफ होने वाले झूठे प्रोपोगंडे का दिफा करना और कश्मीर की आवाज बनने के साथ साथ दुनिया में प्यार, मोहब्बत और शांति का पैगाम फैलाना है। तफसीलात के मुताबिक बैरून मुल्क छुपाई गई दौलत वापस लाने में अहम पेशरफ्त सामने आ गई। स्विस हुकूमत की पाकिस्तान को बैंक्स में मौजूद रकम की मालूमात देने की मंजूरी दे दी है। स्विस अखबार का कहना है कि स्विट्जरलैंड पाकिस्तान के अकाउंट समेत 18 मुल्कों को मालूमात फराहम करेगी। स्विस अखबार के मुताबिक मालूमात फराहम करने की मंजूरी स्विस पार्लियामेंट ने दी। मालूमात गैर मुल्की बाशिंदों के मुतल्लिका मुल्कों को फराहम की जाएंगी। इन ममालिक में पाकिस्तान, अल्बानिया, अजरबैजान, ब्रुनाई, मालदीव, ओमान और दीगर शामिल हैं। स्विस बैंकों में 31 लाख गैर मुल्कियों के अकाउंट्स हैं। याद रहे कि रवां साल मार्च में हुकूमत का रिकवरी यूनिट बैरून मुल्क से 500 मिलियन रुपए की रकम रिकवर करने में कामयाब हुआ था और रिकवर की जाने वाली तमाम तर रकम कौमी खजाने में जमा करवा दी गई थी। याद रहे कि गुज़श्ता साल वज़ीर आज़म इमरान खान के मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने कहा था कि स्विस हुकूमत के साथ पाकिस्तान से लूटी गई दौलत की वापसी के लिए 2 तरफा मुआहिदा होने जा रहा है। अपनी दुनिया टीवी के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इसके साथ साथ एक और अहम खबर आप तक पहुँचाते चले कि वज़ीर आज़म का फयाजुल हसन चौहान को फोन, फहमो फरासत की तारीफ। तफसीलात के मुताबिक गुज़श्ता रोज PIC पर वकला गर्दी का शिकार होने वाले सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान को वज़ीर आज़म ने फोन करके उनकी खैरियत पूछी। फोन पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने फयाजुल हसन चौहान की जुर्रत को भी सराहा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पर वकला के धावे के दौरान मामले के हल के लिए इनकी कोशिश की तारीफ करते हुए कहा, शरपसंद अनासर चाहते हैं कि मॉडल टाउन जैसा कोई वाकया हो जाए, लेकिन हुकूमत ने फहमो फरासत से इस साजिश को नाकाम बना दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि फयाजुल हसन चौहान जैसे लोग पार्टी का असासा हैं। मामले को तहम्मुल से सुलझाया गया और शरपसंद अनासर की साजिश को नाकाम बनाया गया। वकला तशद्दुद के असल किरदार को बेनकाब किया जाएगा। कानून हाथ में लेने की किसी को इजाजत नहीं। अपनी दुनिया टीवी के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, याद रहे कि गुज़श्ता रोज वकला ने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में धावा बोलकर इमरजेंसी में तोड़ फोड़ की। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान वहाँ पहुँचे तो वकला ने उन पर भी तशद्दुद किया। वकला ने सूबाई वजीर को गिरेबान पकड़कर बाल नोचे और थप्पड़ों की बरसात कर दी। अपनी दुनिया टीवी के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, PIC हमला, 2 मुकदमा दर्ज, 7 मरीज दम तोड़ गए। तफसीलात के मुताबिक PIC पर हमला आवर 250 वकला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और अलग अलग मुकदमात डॉक्टर साकिब शेख और SHO शादमान इंतखाब शाह की मदीयत में थाना शादमान दर्ज किए गए हैं। वकीलों के खिलाफ मुकदमात में दर्ज दहशतगर्दी की दफा 7 ATA समेत तोड़ फोड़, फायरिंग, पुलिस वैगन जलाने, कत्ल, इक़दाम कत्ल, हंगामा आराई और सरकार में मुदाखलत की दफात शामिल किए गए हैं। एक मुकदमे में डॉक्टर्स, दूसरे में पुलिस मुद्दई हैं। FIR के मुताबिक डॉक्टर्स और अस्पताल के अमले को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। सरकारी काम में मुदाखलत से मरीजों की जानें जाया हुई। वकला ने अस्पताल में करोड़ों रुपए की मशीनरी और इमलाक को नुकसान पहुँचाया। पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद किया गया, हवाई फायरिंग की गई और पुलिस वैन को जलाया गया। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, दूसरी तरफ पंजाब में दिल के सबसे बड़े अस्पताल पर वकीलों के हमले के नतीजे में 7 मरीज दम तोड़ गए। वकीलों की PIC पर यलगार के सबब 1 घंटे तक इमरजेंसी में हंगामा आराई होती रही। वकला ने ऑपरेशन थिएटर में घुसकर सामान और आलात तबाह कर दिए। हमले के दौरान अमले को जान बचाने के लिए भागना पड़ा। खौफजदा मरीज ड्रिप हाथ में लेकर भागे। तीमारदारों ने वकला की मिन्नतें की, लेकिन उन्होंने किसी की न सुनी। अस्पताल के मरकजी दरवाजे को भी ताला लगा दिया गया। वकीलों ने डॉक्टरों को मारा पीटा, अस्पताल के शीशे तोड़ दिए गए, गार्ड्स की पिटाई की गई, गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। अपनी दुनिया टीवी के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, और आखिर में बड़े मकसद के लिए कश्तियां जलाना पड़ती हैं, जुनून टैलेंट को हरा देता है। वज़ीर आज़म इमरान खान। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि बड़े मकसद के लिए कश्तियां जलाना पड़ती हैं, जुनून टैलेंट को हरा देता है। इंसान का वजन जितना होता है उतनी ही कामयाबी हासिल करेगा। कुछ दिन पहले भी एक प्लान B हुआ, फिर प्लान C हुआ और फिर Z तक चला गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नस्र इंसदाद बदउनवानी ऐप के इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा, लोग कहते
कहते हैं कि आप साइंस टेक्नोलॉजी को संजीदा नहीं ले रहे। लोग कहते हैं आपने फवाद चौधरी को वजीर बना दिया है। अच्छा कप्तान जानता है खिलाड़ी को किस जगह खिलाना है। अवाम ने साइंस और टेक्नोलॉजी में फवाद चौधरी की परफॉर्मेंस देखी है। साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए फवाद चौधरी की कोशिश को सराहता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि पहली बार नस्ट यूनिवर्सिटी आया हूँ, नहीं जानता था कि नस्ट यूनिवर्सिटी में कितना जबरदस्त काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि अवाम एतमाद खो दे तो मोहताज हो जाती है। हर चीज एक वजन से शुरू होती है। अल्लाह ताला ने इंसान को ताकत से नवाजा है। उन्होंने कहा कि इंसान ने जो पहले तसव्वुर किया था उसे हासिल कर चुका है। जुनून काबिलियत को शिकस्त दे सकता है। जब फैसला कर लिया जाए तो फिर कोई प्लान बी नहीं होता। आप कश्तियाँ जला कर जाते हैं तो कोई प्लान बी नहीं होता। अभी एक प्लान बी हुआ, फिर सी हुआ और फिर जेड हो गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि वजन से पीछे हटने वाले कभी कामयाब नहीं होते। गिरकर खड़ा होने के बाद मजीद ताकत आ जाती है। कुछ लोग बुरा वक्त में शिकस्त खुर्दा हो जाते हैं। उनका कहना था कि बुरा वक्त आपको मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार करता है। कामयाब इंसान बड़े वक्त में खुद को संभाल लेता है। जब तक आप हार नहीं मानेंगे आपको कोई हरा नहीं सकता। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि कुछ लोग रिटायरमेंट के बाद बूढ़े हो जाते हैं, हार्ट अटैक हो जाता है। मैं जब क्रिकेट से रिटायर हुआ तो दूसरों की तरह बैठ जाता। मैं क्रिकेट पर बातें करता और करोड़ों कमा सकता था। उन्होंने कहा कि जब क्रिकेट खेलता था मेरे भी 2 रोल मॉडल थे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि जुम्मा की नमाज के लिए वालिद जबरदस्ती ले जाया करते थे। दुनिया के रोल मॉडल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तर्ज जिंदगी पर चलने वाले लोग अजीम बन गए। उन्होंने कहा कि मुआशरे में पीछे रहने से एहतसाब और मेरिट खत्म हो जाता है। जिंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि जमहूरियत में मेरिट और जवाबदही का अमल होता है। बादशाहियत कभी भी जमहूरियत का मुकाबला नहीं कर सकती। हमारे पास बादशाहियत थी, जहां जमहूरियत थी वो मुल्क आगे चले गए। उन्होंने कहा कि पूरी फैमिली सियासत में आ जाती है जो जमहूरियत की नफी है। एक पार्टी चेयरमैन थ्योरी लाता है कि जब बारिश होती है तो पानी आता है। अपनी दुनिया टीवी के मोअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, लाहौर हाई कोर्ट ने मुशर्रफ आइन शिकनी केस में अहम सवालात उठा दिए। तफसीलात के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ आइन शिकनी केस की समाअत करने वाले खसूसी अदालत के खिलाफ समाअत हुई। लाहौर हाई कोर्ट ने ट्रायल की शफाफियत पर सवाल उठा दिए। अदालत ने वकला से इस्तफार किया कि क्या इमरजेंसी लगाना और आइन तोड़ना 2 अलग चीजें नहीं है? क्या 3 नवंबर 2007 को हुकूमत भी नहीं थी और आइन भी नहीं था? आर्टिकल 6 कहाँ लागू होता है? परवेज मुशर्रफ के वकील ने दलाइल में कहा उनके मोक्किल के खिलाफ केस साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के हुक्म पर शुरू किया गया। नवाज शरीफ हुकूमत परवेज मुशर्रफ ने खत्म की थी, इसीलिए केस को शुरू करने में नवाज शरीफ की जाती रंजिश शामिल थी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की जानिब से मुकदमे को रिकॉर्ड जमा करवाया गया। फाजिल जज ने सवाल किया कि क्या ये मामला कौमी असम्बली और सेनेट के सामने रखा गया, तो साबिक सदर के वकील का कहना था कि ये मामला पार्लियामेंट में जेरे बहस नहीं लाया गया। खुसूसी अदालत की तश्कील कानूनी तरीकाकार से बरअक्स है। अदालत ने कहा फिर ये सारा केस चल किस तरह रहा है? क्या वफाकी हुकूमत इस कॉम्प्लीमेंट को वापस नहीं ले सकती? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया केस हतमी मराहल में है, अब कॉम्प्लीमेंट वापस नहीं ले सकती। अदालत ने हुक्म दिया आप सेक्रेटरी दाखिला के सामने ये सारा मामला रखें। 3-4 सीनियर जजेस कह चुके हैं ये इमरजेंसी है, आइन शिकनी नहीं। आपने जो सुपर स्ट्रक्चर बनाया उसकी बुनियाद ही गलत थी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने सेक्रेटरी दाखिला से हदायत के लिए मोहलत की इस्तदा की, जिस पर मजीद कार्रवाई 17 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। अपनी दुनिया टीवी के मोअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने एक करारदाद की मंजूरी दे दी जिसमें रूस पर जोर दिया गया है कि वो क्रीमिया से अपनी फौज वापस बुलाए और यूक्रेन के इलाके पर अपना आर्जी तसल्लुत खत्म करे। 193 रुकनी असम्बली में 63 मुल्कों ने करारदाद के हक में जबकि 19 ने मुखालफत की। 66 रुकन ममालिक गैर हाजिर रहे जबकि 45 ने राय शुमारी में हिस्सा ही नहीं लिया। करारदाद में रूस की तरफ से काबिज मुल्क की हैसियत से क्रीमिया में फौजियों की तैनाती पर गहरी तशवीश जाहिर की गई। करारदाद में क्रीमिया के अतराफ बहराए अस्वद के हिस्सों पर बहराए ज़ौफ और अब नाइक्रिच में रूस की सरगर्मियों पर तशवीश जाहिर की गई है। अपनी दुनिया टीवी के मोअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, ये तो थी हमारी आज की वीडियो की कुछ अहम खबरें जो हमने आपसे शेयर की। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करते रहा कीजिए। आपके कमेंट्स हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ताज़ा तरीन अपडेट के साथ आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अपना, अपने अजीज़ व कारब और अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।